हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आखिरी पड़ाव के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरी पेपर आ गया देखते ही देखते। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार आप लोग का जो 10वीं है ना, उसका बोर्ड एग्जाम देखते ही देखते निकल जाएगा और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक पेपर्स आ ही रहे कंटिन्यूअसली। तो वो समय फाइनली आ गया है जिसमें हम बोल सकते हैं कि यार ये आखिरी पड़ाव है और इसको जो भी है मेहनत करना है और अच्छे से पेपर लिख के आना है। फिर तो यार 2 महीना आप लोग को रिलैक्स ही रिलैक्स है और कोई चीज का टेंशन नहीं लेना। जाओ, गाँव घूमो, देश दुनिया घूमो, जिधर घूमना है घूमो, गेम्स खेलना है, सोना है, खाना है, पीना है, जो करना है करो बच्चा। आप लोग पूरा इंडिपेंडेंट हो जाओगे। एटलीस्ट 2 महीने तक तो हो जाओगे जब तक रिजल्ट्स नहीं आते। हो सकता है आप लोग का पेपर बहुत अच्छा आ गया होगा तो आप लोग रिजल्ट्स के लिए भी काफी एक्साइटेड होंगे, एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए। तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे कॉलेजेस में आपके एडमिशन्स मिलेंगे। तो मेरी तरफ से तो यार ऑलरेडी ऑल द बेस्ट मैंने बोल के रखा हुआ था कि रिजल्ट बेहतरीन आएगा, और आपके लिए हार्डवर्क भी किया है पूरे इस साल 2024 की बात करें, 2023 की बात करें, 2022, 21, हर साल आपके लिए मेहनत किया गया है। अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े होंगे, तो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमसे लगभग 2-3 साल 4 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम कितना हार्डवर्क करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। वो छोटी सी एक व्हाइट बोर्ड वाली जर्नी याद है कि नहीं? अगर आपने 7th 8th में हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है और यहां तक हम आए हैं। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग मी हियर, कि आपके वजह से हम यहां तक पहुंच पाए हैं। और ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मुझे अंदर से खुशी देती है। और जो मेरा सपना था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। मैं सोचता था कि यार हम किस प्रकार कंट्रीब्यूशन करें। जब मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके मैं अपना काम करता गया और आप सभी ने अपना प्यार और सपोर्ट दिया। तो काफी इमोशनल भी फील करता हूँ कभी कभी यार, कि कितना दूर तक आगे पता ही नहीं चला, वक्त बीतता गया। हम डेली आके आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस, मेहनत करते हैं, लाइव देते हैं, बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं। और ये पिछले 1 महीने से इतना, 2 महीने से इतना मेहनत किया जा रहा है। पूरा फरवरी में लाइव रिवीजन उड़ान बैच चलाया, फिर जब से आपके मार्च में तब से पेपर चालू है, तब से रोज के रोज आपके लिए वीडियोस, हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हम दे रहे हैं। सोए नहीं रहे हैं, रात में बहुत कम सो पा रहे हैं, 4-4 5-5 घंटा ही सो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कंटिन्यूस वीडियोस रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उसी प्रकार आपके लिए एक और मैं वीडियो लेकर आया हूं जो ज्योग्राफी के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो की। लेकिन अगेन एक चीज इंपॉर्टेंट जो बोलना चाहूंगा, या देखो ये आखिरी पेपर है, इसके बाद शायद आप लोग मुझसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग मूव ऑन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गाँव चले जाते हैं, बहुत सारे लोग के लाइफ में अलग अलग चीजें हो जाती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं पढ़ना चाहते हो, या फिर पढ़ने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो 11वीं में, साइंस लेने वाले हो, अगर कॉमर्स लेने वाले हो, तो ये 2 स्ट्रीम के हमारे एक सेपरेट चैनल है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल का नाम है JR कॉलेज। तो JR कॉलेज नाम का चैनल है। कॉलेज क्यों नाम रखा? क्योंकि आप कॉलेज में चले जाओगे, जूनियर कॉलेज में चले जाओगे। तो JR कॉलेज करके एक चैनल है, उस पर जरूर से अपनी प्यार देना, यानी कि आप जाके जरूर से विजिट करना। उसमें सारे 11th के साइंस एंड कॉमर्स के वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप वैकेशन में 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी शुरू कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया होगा या फिर अभी तक नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ विजिट करना। कई सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं, मैंने खुद पढ़ाया है, हमारे बाकी टीम मेंबर जो टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो बस इतना बोलना चाहूंगा। तो चलो, आखिरी पड़ाव है, इसमें हम लोग और थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहते हैं आपके लिए। तो ज्योग्राफी का लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो और एक इंपॉर्टेंट मैप्स के वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो पिछले साल वाले थे उनको रीशेयर किया है हमने टेलीग्राम पे। उन सभी वीडियोस को 2x की स्पीड पे देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर से चेकआउट करना, बहुत हेल्प हुआ था पिछले साल और पिछले के पिछले साल वाले बच्चों को। तो आप चेकआउट करना। कई सारे वीडियोस दोबारा जो शेयर किए हैं, उड़ान बैच में हमने जो पढ़ाया हुआ है, जितना चैप्टर पढ़ा है, आई नो हमने उड़ान बैच में SST कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन जितने भी चैप्टर्स है, 5-6 चैप्टर्स जो भी पढ़ाया गया है, उन चैप्टर्स के वन शॉट में आप लाइव रिवीजन जाके देख सकते हो, जो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उड़ान बैच का प्लेलिस्ट अवेलेबल है और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस भी प्रेजेंट है। तो कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो उन वीडियोस को आप ओपन करके 2x की स्पीड से उन चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझ सकोगे। तो आज एक वीडियो लाया हूं। ठीक है, इतने सारे भाषण तो हो गए, लेकिन आज एक वीडियो क्या है आपके लिए, वो ये है कि आउटलाइन ऑफ मैप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4A में। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन होता है आप जानते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQ आ जाता है या फिर 1 सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद मैच द फॉलोइंग वगैरह आ जाता है, उसके बाद आप लोग का ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहां से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A में जो होता है वो आउटलाइन ऑफ मैप होता है। क्वेश्चन नंबर 4B का जो क्वेश्चन होता है, जो आपको मैप दिया रहता है और मैप के बेस पे क्वेश्चन करना होता है, वो ऑलरेडी उसका वीडियो में बना चुका हूं, जस्ट एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लेना। तो आज का वीडियो है आउटलाइन ऑफ मैप, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उस क्वेश्चंस को देख के आपको मैप का आउटलाइन में ड्रॉ करना है। यानी इंडिया का मैप हो सकता है, ब्राजील का मैप हो सकता है, और आपको मैप दिया जाएगा आपके एग्जाम में।
टीचर से डिस्कस कर लेना अपने, जो भी एग्जामिनर होंगे, जो इन्विजिलेटर आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, और उनसे लेके उसमें मैथ्स में आउटलाइन, यानी कि मैथ्स का जो अंदर जो चीजें पूछी वो ये आपको बनाना होता है और उसका इंडेक्स बनाना होता है, और इस तरीके से आपको आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5-6 ऑप्शंस होते हैं, वो 6 में से कोई 4 करना होता है, बहुत ईजी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में जो चीजें थी वो हम आपको एक ही बार बता देंगे, ताकि 4-5 क्वेश्चन के थ्रू आप लोग का ये चीज क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करो। ये जो चीजें हैं ये तो हमने की हुई है ऑलरेडी, टाइम बचाने के लिए पहले से मैं करके लाया, सो दैट खाली अभी मैं आपको बता सकूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में दिख रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मतलब जो जो चीज दी हुई है उसको आप इंडिया के मैप में, आउटलाइन मैप में क्या करो, ड्रॉ करके दिखाओ, शो करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है सिक्किम। सिक्किम क्या है आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट का एक हमारा स्टेट है। रिवर नर्मदा एक नदी है। कोल्ड डेजर्ट क्या है, लद्दाख रीजन को हम लोग कोल्ड रीजन बोलते हैं। वन हॉर्न राइनासोरस कहां पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन किसका है, तमिलनाडु का है। और मुंबई मेजर पोर्ट कहां है, मुंबई में। तो इन सभी को एक एक करके हमें क्या करना है, प्लॉट करना है मैप में। तो आपको ये सादा मैप दिया रहेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो फिलहाल में, तो आपके माइंड में आ जाएगा किस प्रकार से एकदम क्लीन सादा मैप आपको मिलेगा इंडिया का, जो सिर्फ बॉर्डर्स बताया रहेगा और मैप्स के अंदर जो ये स्टेट्स के जो डिवीजन है वो बताए रहेंगे, अदरवाइज पूरा मैप खाली रहेगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले जो जो चीज पूछा है 1 नंबर पे जो पूछा है उसको 1 नंबर पे प्लॉट करके, मतलब प्लॉट करके 1 नंबर नाम दोगे। तो इस प्रकार नाम देना है, और फिर जब मैप आपका बना के हो जाएगा, या फिर उसके पहले ही आप क्या बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इंडेक्स बोलते हैं। ये जो टेबल मैंने दिख रहा है आपको बनाया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या कहा जाता है, इंडेक्स। और इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि जो भी क्वेश्चंस आपने किए यहाँ पे शो किए, लेकिन आपने इंडेक्स नहीं बनाया, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इंडेक्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो करना क्या है, तो चलो शुरुआत करते। सबसे पहले दिया है सिक्किम। तो सिक्किम क्या है, एक नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहां आता है वो स्टेट। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे मैं बताता हूं आपको। तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका नेपाल वाला पार्ट है। देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना, एक सेकंड रुक जाना बच्चा, ये जो पार्ट है ये पूरा आपका नेपाल वाला पार्ट है, और ये नेपाल है, आपको ये पता होगा, आपको ये आपका नेपाल कंट्री है। और उसके जस्ट यहाँ पे सिचुएटेड ये आपका एक छोटा सा स्टेट है जिसको बोलते हैं सिक्किम। तो वो आपने अच्छे से देखा होगा, अगर स्टडी किया होगा इंडिया के मैप को, तो आपको पता चल जाएगा ये सिक्किम। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा डार्क कलर कर दिया। पेंसिल से आप क्या करोगे, पूरा डार्क कलर, या फिर कोई भी आपको रखना है, आपको अंदर कोई भी सिंबल्स आप बना सकते हो, और वही सिंबल्स आप इंडेक्स में रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो मैंने पहले इंडेक्स अगर बनाया होगा, तो पहले नंबर पे क्या है, सिक्किम है। तो सिक्किम डिटेल से मेरा, लेकिन सिंबल उसके लिए मैंने यूज किया पूरा डार्क कलर। पूरा डार्क कलर मतलब जो भी पेंसिल लगा उसका पूरा डार्क मैंने कर दिया। तो ये हो गया नंबर 1 जिसका नाम है सिक्किम। तो मैंने उस प्रकार से आपको वो डार्क कर देना है, उसके आगे नंबर 1 लिखना है, क्योंकि नंबर 1 पे हमें सिक्किम पूछा हुआ है। तो नंबर 1 रखना है और उसके बाद उसका नाम लिख देना है सिक्किम। ठीक है, तो इंडेक्स में भी वैसे ही मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे रिवर नर्मदा। सेकंड नंबर पे क्या है, रिवर नर्मदा। अब रिवर है तो भाई नदी फ्लो हो रही होगी। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि रिवर नर्मदा जो है ये अमरकंटक, ठीक है ना, अमरकंटक जो है ये लगभग मध्य प्रदेश का जहां पे खत्म हो रहा है ना, अमरकंटक करके एक जगह है, वहां से वो शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है, और वो फ्लो करते करते पूरे एमपी को क्रॉस करता हुआ, हल्का सा महाराष्ट्र को क्रॉस करता हुआ, फिर गुजरात को क्रॉस करता हुआ यहां पे आता है गल्फ ऑफ कैम्बे। तो गल्फ ऑफ यानी गल्फ की खाड़ी, गल्फ को ही खाड़ी बोलते हैं, कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं। तो कैम्बे की खाड़ी से होते हुए कहां पे चले जाएगा, यहां पे चले जाएगा, जो कि आपका अरेबियन सी है। तो अमरकंटक से होते हुए, गल्फ ऑफ कैम्बे से होते हुए अरेबियन सी तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी। तो आपको एक बस फ्लो दिखाना है कि यहां से शुरू हुआ, ये फ्लो होते हुए यहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। मैप में 100% प्रिसीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी जितना क्लोज बना सकते हो उतना बनाओ, ताकि आपको मार्क्स 100% मिल जाए उस चीज का। तो आपने क्या बनाया, रिवर नदी जो है, नर्मदा नदी जो है वो यहां से दिखा दिया। तो उसको लिख दिया मैंने सेकंड नंबर। देखो 2 नंबर लिखा हुआ है और लिख दिया उसके आगे रिवर नर्मदा। तो इस प्रकार से जो भी एग्जामिनर होगा वो ढूंढ लेगा आराम से। अच्छा, पहले नंबर पे सिक्किम था, दूसरे नंबर पे रिवर नर्मदा। तीसरा है कोल्ड डेजर्ट। हमारे इंडिया में 2 टाइप के डेजर्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट यानी राजस्थान का पूरा, उसमें रेतीला वाला राजस्थान वाला वो है, पूरा पानी नहीं है उसमें। और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मतलब वहां पे ठंडी है। तो लद्दाख का एक रीजन है, आपको पता है पूरा लद्दाख अगर आप देखोगे, ये आपका वैसे तो पूरा यहां तक एक्सटेंड होता है, लद्दाख पूरा यहां पे, लेकिन लद्दाख नीचे से भी आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है लगभग आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का थोड़ा सा इलाका हो गया, ये पूरा इलाका अगर देखोगे तो ये पूरा जो आपका कोल्ड रीजन का इलाका है। तो यहाँ पे मैंने पूरा शेड मारा हुआ है, ये रीजन को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। तो ये नंबर 3 पे है, थर्ड रीजन कोल्ड डेजर्ट मैंने यहाँ पे बनाया। तो इस साइड का पूरा इलाका, इसको ध्यान में रख लो कि क्या है ये लगभग आधा से ज्यादा लद्दाख का एरिया है। नीचे आपका अदर स्टेट्स भी आ गए, हिमाचल वगैरह आ गया थोड़ा सा। तो ये पूरा जो एरिया है ये आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट का एरिया है। नेक्स्ट
वन हॉर्न राइनासोरस। अब वन हॉर्न राइनासोरस जो होता है वो आसाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आपको पता है ये पूरा आसाम है आपका, तो आसाम के लिए मैंने एक स्टार बना दिया, समझ लो यहाँ पे आपका वन हॉर्न राइनस पाया जाता है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए मैंने वो स्टार बना दिया। आप कुछ भी सिंबल बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, जिगजैग लाइन बना सकते हो, डार्क कलर मार सकते हो, या फिर कुछ भी हार्ट बना सकते हो, शेप बना सकते हो। वो शेप को बस इंडेक्स में सिंबल में रिप्रेजेंट कर दो कि आपने किस चीज के लिए क्या बनाया। जैसे सिक्किम के लिए ये बनाया तो हम लोग ये ढूंढेंगे ये किधर है, ये वाला, तो हमको पता चल गया ये सिक्किम है। नर्मदा नदी के लिए हम लोग ने आउटलाइन एक नदी का जैसा सिंबल बनाया, वो बना दिया। कोल्ड डेजर्ट के लिए हमने जिगजैग लाइन मारी है, देखो जिगजैग लाइन मारी है, ठीक है। वन हॉर्न राइनासोरस के लिए हमने स्टार दिखाया, स्टार, और उसके आगे लिखा भी है हमने, कोई देख के पढ़ भी सकेगा वन हॉर्न राइनासोरस है। फिर 5वें नंबर पे आता है आपका हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, वो है दोस्तों तमिलनाडु। तो आपको पता है ये वाला रीजन पूरा तमिलनाडु है, तो हमने डॉट 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 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पूरा तमिलनाडु है और ये आपके लिए क्या है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया है, जो कि तमिलनाडु है। तो आपने डिटेल्स में ये पूरा अच्छे से लिखना है, हाई डेंसिटी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही डिटेल्स में आना चाहिए और उसका जवाब भी आना चाहिए। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया क्या है, तमिलनाडु है। तो हमने ब्रैकेट में तमिलनाडु भी लिखा और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉट 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 स्ट्रक्चर से क्या किया है, पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको देख के आप कोई भी पहचान सकता है कि ये तमिलनाडु हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया है। नेक्स्ट है मुंबई मेजर पोर्ट। तो आपको पता है ये मुंबई में लगभग अरेबियन सी के नजदीक में आपका पोर्ट है, बंदरगाह है, मुंबई का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट। तो ये आपका मुंबई मेजर पोर्ट यहाँ पे आपने दिखा दिया, याद रखना। ये क्या है आपका मुंबई का मेजर पोर्ट, 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो लिख दिया मुंबई पोर्ट। तो आपने मुंबई मेजर पोर्ट लिख दिया, उसका सिंबल ऐसा होता है, ये उसका सिंबल होता है। कोई भी पोर्ट बनाओगे तो उसका सिंबल ऐसा होता है, एंकर बोलते हैं ना, एंकर जो नदी के समुद्र के अंदर जाती है शिप की, उसी को बोलते हैं सिंबल ऑफ द पोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में जो इंडिया के ऊपर होंगे तो आपको इस प्रकार से अपने मैप में उसको आउटलाइन करना है और शो करके दिखाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हुआ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, शो द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। ये जो क्वेश्चन आप देखोगे तो ये ब्राजील के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यानी कि आपको एक मैप दिया जाएगा ब्राजील का, ठीक है। और ब्राजील के मैप में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है पैंटेनल। तो पैंटेनल क्या है, एक सबसे बड़ा वेटलैंड है। वेटलैंड यानी कि गीली जमीन, वहां पे नदी भी वगैरह भी होती है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स भी रह सकते हैं और वेटलैंड बोलते हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड है, हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। फिर एक है थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। कुछ ऐसे एरिया है ब्राजील में जहां पे जो वेजिटेशन है वो पूरी कांटेदार और बुश टाइप का, थ्रोनी एंड बुश टाइप का वेजिटेशन है। फिर एक है पैम्पस ग्रासलैंड, ये भी हमने पढ़ा था कि लगभग जो साउथ है ब्राजील का उसमें पैम्पस ग्रासलैंड आ जाता है, ठीक है। फिर कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है हमारे ब्राजील में, हमारे नहीं मतलब ब्राजील के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पे कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे साओ पोलो एक सिटी है, कराना एक सिटी है, रियो डी जेनेरियो ये तो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे भी कॉफी बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। फिर एक है अमापा। तो अमापा एक ऐसा स्टेट है जो कि हाई अर्बनाइजेशन स्टेट है, वो भी ब्राजील के नॉर्थ में। और उसके बाद है मानाउस पोर्ट। तो इतने सारे चीज को एक एक करके शो करना है ब्राजील के मैप के अंदर। तो हम शो करेंगे, पहला क्या है पैंटेनल। तो पैंटेनल किधर है याद रखना। तो ये जो रीजन आपने ये मैंने दिखाया हुआ है, दिस रीजन इज नोन एज द पैंटेनल रीजन, जो कि वन ऑफ द वेटलैंड है। तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको पैंटेनल कहीं पे आया या फिर लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ ब्राजील आया तो ये एरिया याद रख लेना है। इतने एरिया में आपको कुछ सिंबल बना देना, जैसे मैंने ये बना दिया, ये सिंबल बना दिया। ये सिंबल क्या शो कर रहा है, ये सिंबल शो कर रहा है नंबर 1 दैट इज पैंटेनल। तो हमने हमारे इंडेक्स में, माफ करना, हमारे इंडेक्स में, तो ये आपका क्या है बच्चा, इंडेक्स इज योर इंडेक्स पार्ट। तो हमारे इंडेक्स में हम क्या शो करेंगे, हमारे इंडेक्स में हम शो करेंगे नंबर, सिंबल्स और डिटेल्स। तो पहला डिटेल्स में क्या है, पैंटेनल। तो पैंटेनल को हमने ये ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा पैंटेनल हो गया, दैट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द ब्राजील एंड आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। उसके बाद पूछा है थ्रोनी एंड बुश टाइप का वेजिटेशन। तो थ्रोनी एंड बुश टाइप का वेजिटेशन जो लगभग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ब्राजील के। तो ये पूरा इलाका जो हमने शेडी किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार मार्किंग हमने की हुई है, ये पूरा इलाका ये लगभग आपका थ्रोनी एंड बुश टाइप का वेजिटेशन ब्राजील का कैरी करता है। तो आपने लिख दिया थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, स्टार 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 से रिप्रेजेंट किया। तो कोई भी इंसान अगर ढूंढेगा कि भाई थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन किधर है, तो जहां पे स्टार है वो आपका थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज कर लिया। नेक्स्ट है पैम्पस ग्रासलैंड। अब पैम्पस ग्रासलैंड क्या है अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि जो तीसरा है पैम्पस ग्रासलैंड, एक ग्रासलैंड है बहुत बड़ा जो कि ब्राजील के साउथ में पाया जाता है। तो वो किधर है, देखो ये वाला एरिया, इतना एरिया आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा इलाका जो है वो है पैम्पस ग्रासलैंड, याद रहेगा, इसको आपको याद रख लेना है। मैप्स लेके आओ खरीद के, स्टेशनरी जाओ खरीद के लेके आओ मैप्स, आपको मिल जाएंगे 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में। वो मैप्स घर पे लेके आओ और उसको प्रैक्टिस करके लो। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या फिर आपके टेक्स्ट बुक में और भी आपको अगर मैप्स दिखते हैं तो सभी को प्रैक्टिस करके ले लो, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और
किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैम्पस ग्रासलैंड का आउटलाइन बनाओ और उसमें कुछ भी शेडी रीजन मार दो तो आपको पता चल गया दैट इज द पैम्पस ग्रासलैंड, ये आपने बता दिया। चौथा है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। जैसे मैंने बताया कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो लगभग आपका ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो साउथ की तरफ जो बेल्ट आ रहा है पूरा, जो कि आपका क्या है साओ पोलो, पराना, रियो डी जेनेरियो, तो ये पूरा रीजन इसमें कवर हो जाता है। तो लगभग इतना एरिया ध्यान में रख लेना, यहां से शुरू हो रहा है, ये इतना एरिया ध्यान में रख लेना कि ये आपका एरिया ऐसा है ब्राजील का जो कॉफी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, दैट इज द कॉफी प्रोडक्शन रीजन। तो हमने कॉफी प्रोडक्शन रीजन के लिए ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट किया। फिर पांचवा है अमापा। तो अमापा क्या है, एक नॉर्थ ब्राजील के अंदर एक स्टेट है जो कि क्या करता है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन है उसमें, मतलब अर्बन एरिया काफी ज्यादा है। तो किधर है अमापा, देखो ये वाला एरिया पूरा अमापा है, दिख रहा है, ये आउटलाइन याद रखना। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द अमापा विच इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट या फिर वी कैन से हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ ऑफ द ब्राजील। तो पूरे नॉर्थ में ये ना, तो ये पूरा हमने आउटलाइन किया हुआ है और उसको ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है ये अमापा जो है हाई अर्बनाइजेशन स्टेट है ब्राजील का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मानाउस पोर्ट। तो मानाउस पोर्ट किधर है आपको ध्यान में रखना है। तो मानाउस पोर्ट जो आता है वो लगभग इधर आता है, एक ऐसा बंदरगाह है जो लगभग अगर आप देखोगे तो ये पूरा अमेजॉन रिवर बेसिन है, अगर आप देखोगे ये पूरा अमेजॉन रिवर बेसिन है, वहीं पे एक मानाउस पोर्ट प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है, मानाउस पोर्ट का सिंबल हमने बना दिया तो ये आपका 6 हो गया। तो इस प्रकार से, और वैसे 6 में से 4 ही करना है, मतलब समझ लो ये 6 क्वेश्चन है ना, ये आपको 6 क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें से सिर्फ एनी 4 ही करना है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो कोई भी 4 कर लो, पैंटनल बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, बाकी तो नहीं करोगे, 4 ही बनाओगे तो भी आपको 4 में से 4 मिलेगा, बिकॉज एक चीज को बनाने का 1 मार्क्स है यहाँ पे, और उसका इंडेक्स में लिखना दोनों मिला के। तो ये चीज आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं ब्राजील के ऊपर भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा तो यू कैन डू वेरी वेरी इजीली। समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब इंडिया का फिर से एक मैप आ गया जिसमें बोल रहा है थार डेजर्ट बताओ। अब थार डेजर्ट जैसा कि आप जानते हैं पूरा राजस्थान में आता है, ठीक है, राजस्थान में आता है, ये वाला राजस्थान में आता है। लद्दाख आपको पता ही हमारा नॉर्थ का एक स्टेट है, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया ना, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया, अब स्टेट पहले था अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट कौन सा है ईस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो है दोस्तों उड़ीसा, याद रखना है। क्या है वो, कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। उड़ीसा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जो 0 to 20% अर्बनाइजेशन है, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखो। एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा नॉर्थ में एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो वो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम लोग यूनियन टेरिटरी में काउंट करते हैं, लेकिन आप लिख लो जम्मू एंड कश्मीर। फिर चेन्नई पोर्ट चेन्नई में ही होगा, ऑब्वियसली चेन्नई में होगा ये पोर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्याकुमारी सबसे लोएस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, मैप में देखेंगे तो एक एक करके ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करना है थार डेजर्ट। तो पूरे इंडिया के मैप में देखो थार डेजर्ट किधर होगा, आपको पता है राजस्थान के सबसे वेस्ट की तरफ है। तो ये पूरा आपका राजस्थान है, ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो है यहाँ पे आउटलाइन किया हुआ, ये पूरा राजस्थान है। और इसके सबसे वेस्ट की तरफ देखोगे तो ये पूरा एरिया इतना आधे से थोड़ा कम है, तो इतना पूरा एरिया आपका ये पूरा डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है, यानी बालू ही बालू होगा, यानी सैंड होंगी, जैसे बीच पे सैंड होती है ना, वैसे ही। तो ये पूरा क्या है, थार डेजर्ट है। तो नंबर 1 डाल के कुछ मार्किंग कर दिया, स्टार मार्क कर दिया, और वो हम लोग ने इंडेक्स में भी दिखा दिया उसका सिंबल, कि हमने ये वाला सिंबल यूज किया है थार डेजर्ट को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको नंबर 1 नाम देके थार डेजर्ट नाम दे दिया। ये हो गया पहला, दैट इज थार डेजर्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, लद्दाख। आपको पता ही है लद्दाख, इसके पहले भी हमने कोल्ड डेजर्ट देखा था, लेकिन वो आधा ही लिया था, लगभग आधा से ज्यादा लिया था। इस बार लद्दाख पूरा दिखाना है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर का था पहले, लेकिन इस एरिया को हमने सेपरेट कर दिया। तो ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और ये पूरे एरिया को लद्दाख कहा जाता है। तो जितना भी मैंने शेड किया हुआ, ये रीजन दिख रहा है, ये शेड रीजन जो दिख रहा है, दिस इज द सेकंड नंबर, जो कि है हमारा लद्दाख। तो हमने लिख दिया, और वही डिटेल्स लद्दाख को लिख के यहाँ पे हमने उस शेडी रीजन से रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत जरूरी है इंडेक्स लिखना, और सेम होना चाहिए। जो आपने मैप में जिस तरीके से सिंबल यूज किया है वही सिंबल आपके इंडेक्स में भी दिखाना है आपको, नहीं तो पूरा आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट का स्टेट जो है हमारे इंडिया का, जिसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो भी मैप है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया उड़ीसा है, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा उड़ीसा है। उसको आप लाइन खींच दो या जिगजैग जो भी करना है, मतलब मैंने एकदम शेडी लाइन खींच दिया है, इसका नाम रख दिया उड़ीसा। क्या नाम है इसका, उड़ीसा, जो कि आपका क्या है 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट है। नेक्स्ट है एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे नॉर्थ में कौन सा ऐसा स्टेट है जो एप्पल प्रोड्यूस करता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल प्रोड्यूस होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी ऊपर आता है, नॉर्थ में आता है कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 बड़े मैंने ये बना दिया एप्पल जैसे
शेप बना दिया, सर्कल बना दिया, तो उसको मैंने लिख दिया कि एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का। कितने नंबर पे ये क्वेश्चन है? चौथे नंबर पे, तो इसके लिए मैंने 4 नंबर लिख के सर्कल कर दिया, तो इससे पता चल जाएगा कि ये चौथे का आंसर है। तो इससे पता चल गया चौथे का आंसर है। इंडेक्स में भी लिख दिया हमने कि एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, उसको लिख दिया और उसके ही सामने इसका सिंबल्स लिख दिया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा? चेन्नई पोर्ट किधर होगा? चेन्नई में होगा, तो भाई ये चेन्नई है आपका पूरा, और ये चेन्नई का ये वाला पार्ट कोना याद रखना, चेन्नई का सबसे कोना वाला पार्ट समुद्र के किनारे ही होगा ना पोर्ट कभी भी, तो ये यहाँ पे पोर्ट का सिंबल बना दिया आपने, और ये आपका 5वां नंबर पॉइंट दे दिया, इसका नाम रख दिया चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्ट है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पे लोग घूमने आते हैं, सबसे लोएस्ट पार्ट पूरे इंडिया का। इधर श्रीनगर एक कश्मीर से कन्याकुमारी लोग बोलते हैं ना, एक नेशनल हाईवे भी गया हुआ है वहां पे आपका, नॉर्थ साउथ हाईवे। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बना दिया जिससे ये पता चलेगा कि ये क्या है आपका कन्याकुमारी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हमने वो कन्याकुमारी टूरिस्ट प्लेस के लिए वो ट्रायंगल वाला सिंबल दिखा दिया। तो इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग जरूर से इसको मेहनत करना है और अच्छे से प्लॉट करके दे देना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं बच्चा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे और आराम से अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। अब देखो ब्राजील के ऊपर आ गया, एनी 4 करना है, 6 दिया, लेकिन हम 6 का 6 बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछे हुए? पहला है कॉन्डोर। कॉन्डोर क्या है? कॉन्डोर एक टाइप का बर्ड होता है, ठीक है, जैसे ईगल होती है ना, वैसे कॉन्डोर जो है वो एक टाइप का बर्ड है जो ब्राजील में पाया जाता है, वो भी ब्राजील के जो माउंटेन ऑफ एंडेस जो रीजन है, ये पूरा आपको पता है, ये पूरा जो आपका नॉर्थ और वेस्ट का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे एंडेस माउंटेन रेंज है, तो वहां पे ही पाया जाता है। तो कॉन्डोर जो है एक बर्ड है जो यहाँ पे पाया जाता है, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना के उसको 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो कॉन्डोर ये जो बर्ड होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, तो हमने लिख दिया कॉन्डोर एक बर्ड है। ठीक है, डिटेल्स में और सिंबल बना दिया। नेक्स्ट है नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विच लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसा कौन सा नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में, ब्राजील के सबसे नॉर्थ में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है? तो उसका नाम है, वो स्टेट का नाम है रोराइमा। रोराइमा। तो कहां पे बनाया रोराइमा? देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये नॉर्थ में ही है, तो ये पूरा एक स्टेट है, ये पूरा जो है आउटलाइन हमने बना रखा है, ये पूरा एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम है रोराइमा, जिसके अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है, लेस पॉपुलेटेड स्टेट है ये, वेरी लेस पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है जिसका नाम है रोराइमा। तो हमने बना दिया रोराइमा को 2nd नंबर पॉइंट दे दिया। ठीक है, याद रहेगा रोराइमा। अगर आपके एग्जाम में कभी भी रोराइमा का जिक्र होता है या फिर ऐसा नॉर्थन स्टेट ऑफ ब्राजील विथ हैविंग द लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो आपके दिमाग में रोराइमा चलना चाहिए और ये वाला शेप, मतलब ये वाला जो आउटलाइन है, ये दिमाग में रहना चाहिए, यहीं पे आपको प्लॉट कर देना है। बना दिया शेडी रीजन, तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी रोराइमा, और उसको शेडी रीजन से रिप्रेजेंट किया है हमने, दिखा दिया। इंडेक्स में भी थर्ड क्या है? द साउदर्न मोस्ट, सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है ब्राजील का साउदर्न मोस्ट स्टेट जिसमें सोयाबीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे की तरफ, तो उस स्टेट का नाम है दोस्तों रियो ग्रांडे डो सूल। रियो ग्रांडे डो सूल करके एक स्टेट का नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चा, याद तो करना ही पड़ेगा। तो रियो ग्रांडे डो सूल जो है वो लगभग यहां आता है, तो यहां पे आपके सोयाबीन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो आपने ये गोल गोल सिंबल बना दिया कुछ, तो ये हमने दिखा दिया कि ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सोयाबीन प्रोड्यूसी, दैट इज रियो ग्रांडे डो सूल। ठीक है, लिख दो यहाँ पे रियो ग्रांडे डो सूल, है ना, जो भी नाम है उसका वो लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट विक्टोरिया पोर्ट। तो विक्टोरिया पोर्ट किधर आता है? तो आपको बता दूं कि विक्टोरिया जो पोर्ट है वो आपका आता है लगभग यहाँ पे, ये देख रहे हो, सबसे लोएस्ट या फिर सबसे आप बोल सकते हो टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज द विक्टोरिया पोर्ट। ये आपको याद रख लेना है कि यहाँ पे विक्टोरिया पोर्ट होता है। उसके बाद है 5वां रियो डी जेनेरियो जो है, तो रियो डी जेनेरियो यहाँ पे आता है, इसको हमने स्टार मार्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ये रियो डी जेनेरियो आपको ध्यान में रखना है कि रियो डी जेनेरियो किधर है। आपको पूछा विक्टोरिया पोर्ट तो किधर है, फिर एक और चीज पूछा इसमें ब्राजीलिया एयरपोर्ट। तो ब्राजीलिया एयरपोर्ट ब्राजीलिया में ही होगा, तो एक छोटा सा बीच में जगह है जिसको बोलते हैं ब्राजीलिया, जो कि कैपिटल है ब्राजील का, आप सब जानते होंगे। तो वहीं पे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के लिए एरोप्लेन का सिंबल मैंने बनाया हुआ है, देखो थोड़ा सा एरो डाल के, तो उसको मैंने बोला है ब्राजीलिया एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से सभी चीज को हमने प्लॉट कर दिया, डिटेल्स में डाल के सिंबल भी प्लॉट कर दिया, और इस तरीके से ऐसे मैप्स को हम बना सकते हैं। आउटलाइन अगर आता है, आउटलाइन मैप ऑफ क्वेश्चन वाला, तो हम लोग बिंदास इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प कर रहा होगा और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करेगा। लेकिन ये सब तो मैथ्स वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रीफ और गिव रीजंस, ये ऐसे दो क्वेश्चंस जो हैं जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह इसको आप तो बाहर करना ही पड़ेगा। तो याद करना मत छोड़ना, याद बिल्कुल करते रहो। जितने भी टेक्सचुअल शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, गिव रीजन दिख रहे हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं, या फिर आपके डिस्क्राइब वाले, डिटेल वाले, एक्सप्लेनिंग डिटेल वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज वाले, उन सभी को याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। एग्जाम में क्वेश्चंस उसमें से बहुत पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे,
जो कि है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील के ऊपर एक और आया, देखो ब्राजील के ऊपर भी बहुत ज्यादा आ सकता है, इंडिया के ऊपर भी आ सकता है। देयर इज नो पार्शियलिटी कि ब्राजील के ऊपर आएगा कि इंडिया के ऊपर आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, बहुत ईजी होता है, बस ध्यान में रख लेना क्या क्या है। तो सबसे पहले बताना है हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील। हमको पता है ब्राजील का सबसे हाईएस्ट पीक है पिको डी नेबलिना, और जिसकी हाइट थी 3014 मीटर। तो ये किधर है, तो ये लगभग इधर आ जाती है। पिको डी नेबलिना जो है ये पूरा आपको माउंटेन, एंडेस माउंटेन का रीजन है, उसी पे आ जाता है, आपका आसपास आ जाता है पिको डी नेबलिना, जिसको हमने ट्राइंगल को पूरा शेड करके दिखाया हुआ है। तो हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको डी नेबलिना है, इसको हम लोग दिखा देंगे एकदम हाईएस्ट, ये वाला, ये मैंने लिखा नहीं है तो एकदम गोज दो इसको, ये वाला हमने दिखा दिया कि आपका हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील है, ठीक है, पिको डी नेबलिना दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो कि लगभग ब्राजीलियन हाईलैंड का जो नॉर्थ कोस्ट है, आपको पता है यहाँ पे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, आपने अगर मैप देखा होगा फिजियोग्राफी वाला, तो ये पूरा आपका क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड है। यहाँ पे क्या है आपका गायाना हाईलैंड, आपको पता है ना, गायाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में आता है अमेजोन रिवर बेसिन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। तो आपका जो गायाना हाईलैंड इधर आ गया, ये पूरा अमेजोन रिवर बेसिन हो गया, और इसके अंदर पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड आ गया। तो ब्राजीलियन हाईलैंड के सबसे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो कुछ ऐसा एरिया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो एरिया जो है आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन होता है। ये चैप्टर्स पढ़ाने टाइम भी पढ़ाया था। तो ये एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न बाहिया से लेके टू द कोस्ट बिटवीन नाताल एंड साओ लुइस। तो ये कुछ याद रख लो, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड, मतलब ब्राजील में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे एनाकोंडा मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो पहली बात तो एक मैंने पढ़ाया हुआ है कि एनाकोंडा सबसे ज्यादा मिलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। तो ये आपका अमेजोन रिवर बेसिन है, ये वाला जो रीजन है ये अमेजोन रिवर बेसिन है, तो यहाँ पे भी एनाकोंडा मिलेंगे। तो मैंने ये सा पानी वाला सिंबल बना दिया, 3 नंबर नाम दे दिया, क्योंकि 3 नंबर पे आपको पूछा है कि एनाकोंडा कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ब्राजील में एक और रिवर सिस्टम है, वी कैन से वेटलैंड रीजन है, जहाँ पे एनाकोंडास पाए जाते हैं, जो कि पैंटनल। तो ये इलाका पूरा पैंटनल का इलाका है, तो इसको भी हमने क्या किया हुआ है, वाटर वाला सिंबल दिया हुआ है और 3 नंबर नाम दे दिया पैंटनल। क्यों, क्योंकि भाई दोनों रीजन में एनाकोंडा मिलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है पैम्पस ग्रासलैंड, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आया था। तो ये आपका पूरा का पूरा पैम्पस ग्रासलैंड है, ठीक है, एकदम साउथ ऑफ ब्राजील में आता है। तो पैम्पस ग्रासलैंड को हमने दिखा दिया, 4 नंबर नाम देख के हो गया। 5वां नंबर पे क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का सबसे छोटा स्टेट है, जैसे हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट गोवा हो, गोवा है, वैसे ही ब्राजील का सबसे छोटा स्टेट है वो है सरजाइप। सरजाइप जो है वो लगभग इधर आता है आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन के नीचे, एकदम जस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखोगे तो ये इतना मैंने जो पूरा कलर मारा हुआ है, ये रीजन को बोलते हैं सरजाइप, जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट है ब्राजील का। तो उसको भी आप बाय हार्ट करके ले लो और प्रैक्टिस करके लेना। एंड लास्ट है कैपिटल ऑफ ब्राजील, जिसको ब्राजीलिया बोलते हैं। तो मैंने बताया था ऑलरेडी, ये पूरा इलाका जो है, छोटा सा इलाका जो है, ये आपका ब्राजीलिया है, जो कि कैपिटल ऑफ ब्राजील। सेम उसी चीज को यहाँ पे आपको सिंबल में बना देना है। तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या लिया था हमने, स्टार स्टार लिया था, ये बना दो, देखो ये बनाना मैं भूल गया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने ही बना देता हूँ, ये बना दिया सिंबल। रीजन वेयर एनाकोंडा आर फाउंड, तो एनाकोंडा के लिए हमने ये सा रिवर जैसा लाइन दिखाया था, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एनाकोंडा मिलता है। पैम्पस ग्रासलैंड के लिए हमने शेडी रीजन दिखाया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से शेड रीजन दिखाया हुआ है। उसके बाद 5वें नंबर पे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील, इसके लिए हमने पूरा डार्क स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा एकदम डार्क। तो आपके पेंसिल से आप बनाओगे सेम उसी प्रकार पूरा डार्क दिखा देना है, ठीक है। हो गया आपका पूरा स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील पता चल गया। और छठा क्या है, कैपिटल ऑफ ब्राजील, उसके लिए हमने ऐसा बनाया है, एक राउंड है, उसके बीच में एक सर्कल है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो इस प्रकार से आपको पूरा मैप पे प्लॉटिंग करनी है और उसके हिसाब से डिटेल्स और आपके सिंबल्स यानी इंडेक्स को आपको बनाना है, और इस प्रकार से आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन भी करोगे, यहाँ पे तो मैंने 6 में से 6 बता दिए, लेकिन इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे, यू कैन डू एंड यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन बैंक में से मैंने चीजें बता दी है, और ए का बता दिया जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसके बेस पे आपको मैप के अंदर, आउटलाइन मैप के अंदर आपको चीजें बनानी होती है। ये आपके 4 मार्क्स के कंटेंट मैंने बना दिए इस वीडियो के अंदर। ऑलरेडी इसके पहले जो वीडियो गया था मैप वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिया होता है, सॉरी मैप दिया होता है, और मैप के बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4B में पूछता है 4 मार्क्स के लिए, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इतने सारे कंटेंट हमने डाल रही हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी डाल दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस भी अभी फटाफट आएंगे, तो आप लोग जरूर से बने रहना हमारे साथ और प्यार देते रहना। आखिरी पड़ाव है, हाथ तो हम छोड़ने नहीं वाले, साथ भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, आप भी हमारे साथ ऐसे ही बनाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। बहुत मेहनत लगा, ये आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन, लेकिन ये प्रेजेंटेशन को ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ करने के लिए बहुत मेहनत लगा है। तो अगर ये आपको आधे घंटे का वीडियो मिल रहा है, तो इसके पीछे मेरी 2 घंटे की मेहनत है लिखने में और पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करने में। तो ये चीज ध्यान में रखना कि राहुल सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है बच्चा, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।